समंदर में चीन का खेल खत्म। भारत का साइलेंट किलर 1000 किलोमीटर दूर से करेगा दुश्मन का काम तमाम। डीआरडीओ का नया ब्रह्मास्त्र देख कांप उठेगा ड्रैगन। हिंद महासागर में भारत की बादशाहत पर लगेगी मुहर। अब जमीन, हवा और पनडुब्बी के बाद जंगी जहाजों से भी दागी जाएगी अदृश्य मिसाइल। दुश्मन के राडार को नहीं लगेगी भनक। भारत के मेक इन इंडिया की गरज से हिल उठा। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की नौसेना के उड़े होश। 900 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस के साथ मिलकर बनेगी अजेय जोड़ी। भारत की समुद्री ताकत होगी दोगुनी। 2025 के अंत तक भारतीय नौसेना के तरकश में शामिल होगा वो हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी शहर को बना सकता है श्मशान। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं, बल्कि भारत का वो गुप्त अस्त्र है जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर तैयार किया गया है। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान और चीन के सबसे अहम नौसैनिक अड्डे आ चुके हैं। सोचिए, हिंद महासागर में गश्त लगाता भारत का एक युद्धपोत जिसके एक इशारे पर 1000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन का पूरा कमांड सेंटर राख में तब्दील हो जाए और दुश्मन को कानों कान खबर तक न लगे। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे भारत का डीआरडीओ लिखने जा रहा है। ये वो ताकत है जो खाड़ी देशों से लेकर अफ्रीकी तटों तक भारत के व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करेगी और चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के हर मोती को तोड़ने का दम रखेगी। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस स्वाभिमान का प्रतीक है जो अब किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। आखिर क्या है इस मिसाइल का नाम? कैसे ये दुश्मन के राडार को चकमा देकर उसके घर में घुसकर मारती है और कैसे ये ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस रात से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा रखी है। इस महा हथियार का नाम है ITCM यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। नाम सुनकर शायद आपको लगे कि यह भी कोई आम मिसाइल होगी, लेकिन ठहरिए, ये नाम जितना सीधा है इसके काम उतने ही खतरनाक हैं। ये भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सालों की तपस्या का फल है। एक ऐसा स्वदेशी हथियार जो आत्मनिर्भर भारत की बुलंद तस्वीर पेश करता है। ये मिसाइल मशहूर निर्भय क्रूज मिसाइल का उस सबसे घातक और एडवांस अवतार है जिसे खास तौर पर समंदर के सिकंदर यानी भारतीय नौसेना के लिए गढ़ा गया है। अब आप पूछेंगे कि क्रूज मिसाइल क्या होती है, तो सरल भाषा में समझिए, मिसाइलें दो तरह की होती हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल जो पहले आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाती है और फिर तेजी से नीचे अपने टारगेट पर गिरती है। इसे ट्रैक करना आसान होता है। लेकिन क्रूज मिसाइल एक छोटे बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान की तरह होती है। ये लॉन्च होने के बाद पृथ्वी की सतह के समानांतर बहुत नीचे उड़ती है। ITCM की खासियत ये है कि ये टेरेन हगिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी ये जमीन या समंदर की सतह से सिर्फ 100 से 200 मीटर तक उड़ सकती है। पहाड़ों के पीछे छिप सकती है, घाटियों से होकर गुजर सकती है, जिससे दुश्मन के बड़े बड़े राडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। जब तक दुश्मन को कुछ समझ आता है तब तक ये मिसाइल अपना काम करके निकल चुकी होती है। इसकी 1000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि भारतीय नौसेना के जहाज अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित रहकर भी पाकिस्तान के कराची, ग्वादर पोर्ट या चीन के अफ्रीका में बने जिबूती बेस को पलक झपकते ही निशाना बना सकते हैं। और ये सब कुछ होता है वे पॉइंट नेविगेशन के जरिए, यानी आप इसे पहले से बता सकते हैं कि उसे किस किस रास्ते से होकर कहां-कहां मुड़कर अपने आखिरी टारगेट तक पहुंचना है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा है जहां एक स्मार्ट मिसाइल दुश्मन के पूरे डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ठीक निशाने पर लगती है। इस मिसाइल में लगा है भारत में ही बना स्वदेशी RF सीकर जो इसकी आंख और दिमाग का काम करता है। ये अपने टारगेट को ढूंढता है, उसे पहचानता है और फिर उस पर ऐसा सटीक प्रहार करता है कि बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। ये वो साइलेंट किलर है जिसकी आहट दुश्मन को तब सुनाई देती है जब उसकी बर्बादी का मंजर शुरू हो चुका होता है। ये मिसाइल भारत की उस नीति का प्रतीक है जो कहती है, हम छेड़ते नहीं पर कोई छेड़े तो उसे छोड़ते नहीं। ITCM की असली ताकत इसकी बहुमुखी प्रतिभा में छिपी है। DRDO ने इसे किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, बल्कि भारत की तीनों सेनाओं की जरूरत के हिसाब से एक पूरे अस्त्रों के परिवार के रूप में विकसित किया है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसे त्रिशूल का नाम दिया जा सकता है, जो जमीन, आसमान और समंदर
तीनों जगहों से दुश्मन पर एक साथ प्रहार करने की क्षमता रखता है। इस परिवार का पहला सदस्य है लैंड बेस्ड वेरिएंट, जिसे LRACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी कहते हैं। 12 नवंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर रेंज से जब इसका पहला परीक्षण हुआ तो इसने 1000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भेद कर दुनिया को दिखा दिया कि भारत की जमीन से भी अब विनाश का तूफान उठ सकता है। इसे बड़े बड़े ट्रकों पर लगे मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी कभी भी दागा जा सकता है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। इस परिवार का दूसरा और शायद सबसे घातक सदस्य है सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट यानी SLCM सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। फरवरी 2023 में इसका सफल परीक्षण करके भारत ने दुनिया को वो संदेश दिया जो बड़े बड़े सुपर पावर ही दे पाते हैं। सोचिए, समंदर की गहराइयों में छिपी भारत की पनडुब्बी जो हफ्तों तक बिना किसी की नजर में आए दुश्मन के तट के पास मौजूद हो और एक आदेश मिलते ही पानी के भीतर से ये साइलेंट किलर निकलकर दुश्मन के होश उड़ा दे। ये भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है, यानी अगर दुश्मन ने कभी हम पर पहले हमला करने की गलती की तो समंदर के नीचे से निकलने वाला ये प्रतिशोध उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा। इस परिवार का तीसरा सदस्य है एयर लॉन्च्ड वेरिएंट, जिस पर अभी काम चल रहा है। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसे हमारे वायुसेना के बाहुबली, सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों पर लगाया जाएगा। इसका मतलब होगा कि हमारे फाइटर जेट्स दुश्मन की हवाई सीमा में घुसे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही उसके बंकर, एयरबेस और कमांड सेंटर को तबाह कर सकेंगे। और अब जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है वो है इस परिवार का चौथा और सबसे नया सदस्य शिप लॉन्च्ड वेरिएंट। इसी साल 2025 के अंत में इसका परीक्षण होना है। ये वो हथियार है जो भारतीय नौसेना को हिंद महासागर का निर्विवाद शहंशाह बना देगा। हमारे विध्वंसक जहाज, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स इस मिसाइल से लैस होकर एक चलते फिरते किले में बदल जाएंगे। DRDO इसके लिए एक खास वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS बना रहा है जो जहाज के डेक के अंदर लगा होगा। एक बटन दबते ही डेक खुलेगा और ये मिसाइल आग उगलती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएगी। ये चारों वेरिएंट मिलकर एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह बनाते हैं जिसे भेदने का सपना भी अब चीन और पाकिस्तान नहीं देख सकते। ये है नए भारत की नई रणनीति, एक हथियार, 4 रूप और दुश्मन का हर ठिकाना निशाने पर। अब सवाल उठता है कि जब भारतीय नौसेना के पास पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मौजूद है, तो फिर इस सबसोनिक ITCM की क्या जरूरत पड़ गई? यहीं पर भारत की दूरदर्शी रक्षा रणनीति की असली ताकत नजर आती है। ब्रह्मोस और ITCM एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक ऐसी अजेय जोड़ी जो दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देगी। इसे ऐसे समझिए, ब्रह्मोस रफ्तार का बादशाह है। ये आवाज से लगभग 3 गुना तेज मैच 3 उड़ती है, जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को इसे रोकने के लिए बहुत कम समय मिलता है। ये दुश्मन के जंगी जहाजों और राडार स्टेशनों के लिए एक काल की तरह है। वहीं ITCM धीरज और धोखे का शहंशाह है। ये सब सोनिक यानी आवाज से कम गति पर उड़ती है, लेकिन इसकी खासियत इसकी स्टील्थ क्षमता है। ये राडार की पकड़ में नहीं आती, समंदर की सतह से चिपक कर उड़ती है और चुपके से दुश्मन के इलाके में घुस जाती है। ब्रह्मोस की रेंज को अब 900 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ITCM पहले से ही 1000 किलोमीटर की रेंज देती है। सबसे बड़ा फर्क है लागत का। ITCM ब्रह्मोस की तुलना में काफी सस्ती है। इसका मतलब है कि हम कम खर्च में ज्यादा मिसाइलें बना सकते हैं और दुश्मन पर सैचुरेशन अटैक कर सकते हैं, यानी एक ही टारगेट पर एक साथ इतनी मिसाइलें दाग सकते हैं कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाए। कल्पना कीजिए एक युद्ध की स्थिति। भारतीय नौसेना पहले ITCM मिसाइलों का झुंड लॉन्च करती है। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इन धीमी और नीची उड़ान भरने वाली मिसाइलों को डिटेक्ट करने और उलझने में व्यस्त हो जाता है, और ठीक उसी वक्त पीछे से तेज रफ्तार ब्रह्मोस मिसाइलें आती हैं और उस अस्त व्यस्त दुश्मन के डिफेंस को चीरती हुई सीधे अपने हाई वैल्यू टारगेट जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर या कमांड सेंटर को तबाह कर देती हैं। ये एक ऐसी घातक रणनीति है जिसका तोड़ दुनिया की किसी भी नौसेना के पास नहीं है। ये ITCM नौसेना को स्टैंड ऑफ स्ट्राइक की जबरदस्त क्षमता देती है, यानी हमारे जहाज दुश्मन की पहुंच से सैकड़ों किलोमीटर दूर सुरक्षित रहकर भी उसके घर में घुसकर हमला कर सकते हैं। भारतीय नौसेना इस मिसाइल की ताकत को समझ चुकी है और शुरुआती परीक्षणों के सफल होते ही
करीब 200 मिसाइलों का ऑर्डर देने की तैयारी में है, जिसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपए होगी। ये पैसा भारतीय कंपनियों के पास जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया अभियान को और मजबूती मिलेगी। इस मिसाइल का परीक्षण सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है। पिछले कुछ सालों से चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की रणनीति के तहत हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और अफ्रीका के जिबूती में अपने नौसैनिक अड्डे बनाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। चीन को लगता था कि उसकी विशाल नौसेना और एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर वो हिंद महासागर पर राज करेगा, लेकिन ITCM का आगमन चीन के इस सपने को चकनाचूर करने वाला है। अब भारत के युद्धपोत दक्षिणी चीन सागर के मुहाने पर खड़े होकर चीन के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को अपनी जद में ले सकते हैं। ये मिसाइल भारत को वो सी डिनायल कैपेबिलिटी देती है, जिसका मतलब है कि भारत अब चीन की नौसेना के लिए हिंद महासागर को एक नोगो जोन बना सकता है। अगर चीन का कोई भी जंगी जहाज इस क्षेत्र में आक्रामक रुख दिखाएगा, तो उसे 1000 किलोमीटर दूर से आती अदृश्य मौत का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो आए दिन अपनी छोटी मोटी नौसैनिक ताकत का दंभ भरता है, उसके लिए तो ये मिसाइल एक बुरे सपने की तरह है। अब आप बताइए, क्या ITCM के आने के बाद भारत को हिंद महासागर का निर्विवाद राजा मान लिया जाना चाहिए? और क्या ये मिसाइल चीन के विस्तारवादी सपनों पर आखिरी कील साबित होगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।